देखिए, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, माता का अंचल, है ना, माता का अंचल। ठीक है, इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, शिवपूजन सहाय। और इस कहानी को पढ़ने के बाद यदि आप हंसी को रोक सकते हैं तो रोक के दिखाइए। ठीक है, कहानी को पढ़ते समय क्या करके दिखाइएगा, हंसी को रोक के दिखाइएगा। ठीक है, और हंसी को रोक के दिखाने के चक्कर में पेटवा रहने के फाड़ लिए हैं पेट। ऐसा होता है, मान लीजिए कोई पानी जा रहा है तो उसका पैपे दबा दिए तब बीच में फाट जाएगा, रहने की हंसी के चक्कर में। अच्छा चलिए, मतलब आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ये कहानी बहुत रोमांचक। ओ ये शब्द सर, बाकी शब्द का हंसी वाला है, ठीक बोला, वो बोला क्या, रोमांचक, बहुत मजेदार है। चलिए, अच्छा देखिए इस कहानी का लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। याद रहेगा, शिवपूजन। ठीक है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। कहानी शुरुआत होती है ऐसे। ठीक है, एक कहावत से बोल रहा है कि जहां लड़कों का संग, जहां लड़कों का क्या रहेगा, संग मतलब जो कमेटी रहेगा, लड़का बच्चा जितना भी रहेगा वो सब रहेगा, तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग माने क्या होता है, माने हल्ला उल्ला होते रहेगा। मृदंग एक होता है बजा वाद्य यंत्र है एक, समझेगी नहीं, जिससे म्यूजिक निकलता है। तो उस प्रकार से वो यानी कि बोल रहे हैं क्या, वहाँ पे क्या होते रहेगा आपका, माने हल्ला होते रहेगा, शोर शराबा होते रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है, लेकिन यहाँ मृदंग का अर्थ क्या है, वाद्य यंत्र, समझेगी नहीं, कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, वहाँ हल्ला होते रहेगा। हल्ला आप बोलिएगा चुप रहो, चुप नहीं रहेगा, 1 मिनट चुप, फिर चलता रहेगा, समझेगा नहीं, समझे उधर चलता रहेगा। और जहाँ बूढ़ों का संग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का क्या संग, है ना, उन्हें खर्चे होते रहेंगे। बोलेंगे बेटा आज तीन घोड़ा दुखाए तो मैंने जो सुनते हैं, नहीं तो बहुत सारे बुजुर्ग मैंने गार्जियन क्या बोलते हैं, बेटा औलाद तो कुछ सुनता ही नहीं है। किन्हीं का तो आज पीठ में तनी दर्द हो गया, इरंगे सुतले रह गया, पीठ में दर्द हो गया। ठीक है, आज बुढ़वेन से ज़्यादा तो आजकल छोड़वेन के दर्द है जी, नहीं तो उसे क्या है, एगो क्या हो गया, हाथवे में दर्द हो गया, तो कमरवा में दर्द हो गया, तो आँखिया समस्या हो गया, तो काना समस्या हो गया, इस तरह समस्या रहता है ना। आज तनी बुखार लग गया, आज तनी ज़्यादा खा दिए तो बाबा कि बाबा होते पार ना यार ना पार बच्चे उठा लो प्रभु ऐसे हो बाबा साहब ऐसे बोलते हैं कि आप कते दिन राखब उठा लो, ऐसे बोलते हैं, बाबा साहब नहीं बोलते हैं ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, खर्चे का तंग मतलब एक समय था जब बच्चा में आने की रहते हैं, हम लोग भी जब बच्चे रहे तो माता पिता हम लोग क्या किए, खूब अच्छे तरीके से हम लोगों का पालन पोषण किए। तो जब बुजुर्ग हो जाएंगे, चाहे तो अभी जो बुजुर्ग हैं उन लोगों का भी अच्छे से क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहानी शुरू होती है तो समझ में आ गया, कहावत से शुरू हो गया कि जहाँ बच्चों का क्या रहेगा, मैंने जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, है ना, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। बात शुरू होती है यहाँ से, हमारे पिता तड़के, तड़के मतलब क्या होता है, भोरहरिये जल्दी, समझेगी नहीं, तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। निवट नहाकर मैंने नहा धो के क्या करने बैठ जाते थे, पूजा करने बैठ जाते थे। ठीक है, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, अंग लग गए थे मतलब उसके साथे रहते थे, उसके शरीर के साथे बने ऐसे, समझेगी नहीं, उसके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, माता से जो है केवल किसका नाता था, दूध पीने। ये कौन बोल रहे हैं, शिवपूजन सहाय लेखक जी बोल रहे हैं, समझेगी नहीं, बोल रहे हैं कि माता से केवल क्या पीने का था, दूध पीने तक का नाता था। दूध पिए और दौड़े लगे, ए ले आ जा, समझेगी नहीं, पूरा आनंद नहीं आ रहे, नहीं आया, कहियो नहीं, परसों नहीं आया था, कल, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते, है ना, पिता के साथ बाहर की बैठक में क्या करते, सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते, है ना, नहला धुला। तो क्या देखें, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते।
मतलब हमको भी नहला धुला देते और पूजा पर क्या करते थे, बिठा देते। किसको? भोलानाथ कहाँ देख लिया? तो तुम पहले काहे आगे क्यों पढ़ने लगता है? कहानी पढ़ता है तो उतने हिसाब किताब से रखो ना। चलो अच्छा, चले तो उसको बिठा लेते थे। किनको? लेखक को, समझे कि नहीं? हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत का तिलक माने ऐसे होता है ना, और पूरा जलाते। उसका तिलक लगाने के लिए क्या होते थे, पूरा दिक करने लगते थे। पापा हमरो पूरा कर रहे, ठीक है। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, है ना। चौड़े लीलार में क्या कर देते थे? त्रिपुंड कर देते थे, समझे कि नहीं? कभी झुंझला कर, कभी क्या करके डांट कर, है तुम खाली तंग करता है ना। कभी क्या करके डांट के, कभी हंस के लगा देते थे, ठीक है। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब ऐसा है कि अच्छा लगता था, मतलब खुलती थी मतलब क्या, अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। सिर में क्या थी? लंबी लंबी जटाएं, मैंने बाल बड़ा बड़ा। बच्चा का देखते हैं, छोटा बच्चा, लड़का हो या लड़की, बाल क्या रहता है? बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। गांव में जब तक एक बार क्या नहीं किया जाए, उसका मुंडन नहीं किया जाए, तब तक बड़ा बड़ा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है ऐसा? भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। कैसे बन जाते थे? बम भोला। जैसे होता है कभी कभी बोले वाह, तो ज़्यादा फूल जाएगा कोई, जैसे वो प्रेट साधन में जरा खड़ा होता है ना, तेरा केकरो बोल दिए वाह कितना अच्छा लग रहा है, तो वो 8 बच्चा सब देखे, 1-2 बच्चा सीधा खड़ा हो जाएगा पूरा, वाह कितना अच्छा लड़का है, नहीं फूल जाए तो नहीं फूल जाता है न? तो वही हिसाब किताब से ही बहुत खूब खुलते थे। उसको क्या बोले? रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। क्या बन जाते थे, है ना। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। प्यार से हमें क्या बोल के पुकारा करते थे? भोलानाथ, है ना। भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, ठीक है। मतलब उनको क्या भोलानाथ कह के पुकारा करता था। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। असल में उनका ओरिजिनल जो नाम था, है ना, असली नाम उनका क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, है ना। हम भी उनको क्या कह के पुकारा? बाबूजी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं को थोड़ा फुलाने के लिए भी कुछ ऐसे करे। हमारे भांजा अपन फूफा पूरा फुलाते हैं, बोले फूफा जी, फूफा जी। तो उनको इतना प्यार हो गया उनको कि जहाँ जाते हैं वो छोटे टाक। अभी कैसा लो ले, अभी 3 साल होगा, अभी नहीं 3 साल, हाँ 3 साल हो गया, नहीं 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो 3 साल हो गया तो वो अभी मतलब छोटा ही है, 3 साल मतलब क्या, इतना फुलाता है उन्हें फूफा जी। और मोबाइल खाली कौन सी खातिर? मोबाइल वहाँ खातिर, मैंने मोबाइल और गाड़ी चलाए तो बाद कहीं जा रहे, पहुँच जा रहे हैं, उनको साथ में लेके जाते हैं। अक्सर उनके फूफा मतलब यहीं पे इतना घरे बनाने को उनका है कि हमेशा यहीं पे रहते हैं, राजमिस्त्री है। तो वैसे फुला दें तो हो सकता है ऐसे आप लोग भी कभी कभी फुलाए होंगे करो, एकदम पूरा दादा को फुला रहे हैं। दादी बहुत अच्छे तुम दादी, कितना पैसा वैसा मांगने जखनी रहता तखनी ना होता है 5-10 टका, जखन मम्मी पापा तनी जैसे कल ले चुके हैं मम्मी पापा, और आज तनी यार इमरजेंसी कनो काम लग गया, तो फिर से दादा दादी को तनी फुसलाना पड़ता है नहीं है, धोकरिया निकाल लेता है। ये तो चोरी हो गया जी, न डकैती। तो वो बाबूजी कह के क्या करते, पुकारते थे प्यार से। माता को मैया, माता को क्या कहते थे? मैया। आजकल तो सब मम्मी, मॉम, फुल 1-2 को चले, अच्छा शुरू से जो कोई बोला अच्छा चलो ठीक है, कोई बाद में एक्सचेंज कर लेता है। मम्मी पहले से बोला मैया के, और बाद में बोले मम्मी, फूला मान लागे दूध झाप दिए चलो छोटा के कहियो जिंदगी में। अरे चलो ठीक है। अच्छा वैसे मम्मी आप लोग जानते होंगे किसको बोला जाता है? मुर्दा को बोला जाता है, जिसमें पहले क्या गए एक लेप लगा के, मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे ना, मिस्र की सभ्यता, उसमें मम्मी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैंने मुर्दा होता है, उसके कंकाल वगैरह को एक लेप द्वारा रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? मम्मी बोला जाता है, समझे कि नहीं। हालांकि चलिए अपना कुछ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शुरू से बोल रहा है तो कोई मेरा सिर्फ ये है कि जब शुरू से दूसरा चीज़ बोला और बीचा में चेंज कर देता है ना, फुल के, वो कौन चीज़ फुल के, है ना, शहरी बने के चक्कर में और फिर गड़बड़ कर देता है, तब थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, बाबूजी जब रामायण का क्या करते, पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, आईना में देखते थे मुँह, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। जब वह हमारी ओर देखते
तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, ठीक है। वह भी मुस्कुरा पढ़ते थे, वह भी क्या पढ़ते थे, मुस्कुरा। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। क्या लिखने लगते? अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिख कर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। मैंने 1000 बार, 1000 बार क्या लिखते थे? राम का नाम लिखते थे और वही पोथी में बांध कर क्या कर देते? रख देते थे। फिर क्या हुआ? फिर वो लिख लेते थे। उसके बाद देख रहे, ये देखिए, ये बांध लिए यहाँ पे, ओ चुटी ओ ली 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 क्या हो दिया ले। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते। मैंने 500 बार क्या करते थे? एक कागज की टुकड़ी में लिख लेते थे राम और उसको आटा की गोलियों में उसे क्या करते थे? लपेटते थे। और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। किधर चल पड़ते थे? गंगा जी की ओर, ठीक है। किधर चल पड़ते थे? गंगा जी। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब गंगा जी की ओर चल पड़ते थे तो उस समय भी हम उसके ऊपर क्या रहते थे? विराजमान, कंधे पर बैठे हुए रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। कंधे पर बैठा बैठा क्या करते थे? हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अब जब गोलियां खिला के वहाँ से वापस आने लगते थे तब क्या होता था? बीच में कहीं पेड़ों की डालियों पर बिठा के और हमको क्या करते थे? झूला। जैसे होता है ना, कभी ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, कभी इधर आगे पीछे, इस तरह से झुलाते, ठीक है। आप लोग भी झूले हैं इस तरह पेड़ में? न घर से कभी बाहर ही नहीं झूला लगा के झूले? नहीं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। कभी कभी क्या लड़ते थे? कुश्ती। कुश्ती में समझते हैं ना? ना कुश्ती। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। मैंने कभी कभी वो स्थिर हो जाते थे और उनके बल को क्या देते थे? बढ़ावा। अपने धीरे धीरे क्या हटने लगे पीछे, जैसे ताकि उनको ऐसा एहसास हो कि मतलब एहसास हो कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं। देखिए अपने बाबूजी को क्या कर दे रहे हैं? हरा दे रहा हूँ मैं, समझे कि नहीं? वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान मतलब ज़्यादा हमको लगा अरे आपको हम हरा दिए, तो उसके बाद उनका छाती पर चढ़ जाते थे। समझे कि नहीं समझे? किनके? पिताजी के, ठीक है। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। हाथों को मूछों से छुड़ा के और उसे क्या कर लेते थे? चूम लेते। अरे बाबू तुम खाली बदमाशी करते रहता, अरे तुम सुनता नहीं है। क्या हुआ? हंसना मना है। तो ऐसे उनको क्या हाथों को छुड़ाकर और उससे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। खट्टा चूमा और एक क्या हो गया? मीठा चूमा। बारी बारी से गाल उसको क्या कर देते थे? फेर देते थे, है ना, जब पापा मांगते थे तब, ठीक है। बाएं का खट्टा चुमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे, है ना। दाढ़ी या मूछ कोमल गालों पर क्या कर देते? गड़ा देते। बड़ा दिक्कत है भाई। बचपन ही देखिएगा, जैसे ककरो देखेगा दाढ़ी मूछ वाला जो गड़ाता है, जैसे देखेगा तैसे रोने चालू कर देगा, ना नाम नाम नहीं माता खराब कर देता है और पूरा चलाने लगता है। होता है नहीं होता है, ठीक है। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। झुंझलाकर उनकी क्या कर नोचने एकदम चालू कर दे, ऐसे नोचने क्या कर दिए चालू। इस पर वह बनावटी रोने लगते। अब मान ली नोचने लगे तो बनावटी रोने, मार दिया हमको, तुमसे नहीं बोलेंगे जाओ, ऐसे हो गया कि नहीं, ठीक है। खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। खड़े खड़े खिलखिलाकर क्या होने लगते थे? उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौके पर खाने बैठे मैंने उनके हंसते हंसते जब घर आ गए, वहाँ से हो गया बात, कहाँ पे आ गए? घर आ गए। तब घर आते थे, चौके पर साथ में खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर, गोरस मतलब क्या होता है? दूध दही मैंने छाछ टाइप, छाछ समझे? छाछ समझता है? घोर कुछ पूछता है कि नहीं, क्या भाषा जानूंगा तब पूछ पाएगा रे, है ना।
तू नहीं बुझ पाई, घोर भी नहीं बुझ पाई, छाछ भी नहीं बुझ पाई, गोरस भी नहीं सुन, गोरस लस्सी। हाँ छोड़ो अब छोड़ दो, इतना में भी नहीं हो पाया तो उसे क्या कर दें, छोड़ दें। वो समझने से क्या है, मनुष्य में जन्म ही नहीं लिया वैसे व्यक्ति। गोरस और भात सान कर खिलाते थे। सान कर मतलब क्या होता है, मिलाकर। ये सब में इसका अर्थ दिया गया था, ये सान कर नहीं मिलाना, इसे क्या नहीं पूछता है, बता सैलन बढ़िया रे यार, खून बढ़िया रे, ऐसे बोला जाता है कि नहीं। तो इतना ये सब तो अपने पूछते, उसका अर्थ दिया गया यहाँ सान कर मतलब मिलाना, लपेटना, गूंथना, समझे कि नहीं। ये तो अपने धर के फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे, है ना, खिलाते थे उनको। जब हम खाकर अफर जाते ना, समझते हैं ना, मैंने ओवर हो गया, डकार लेने तो देखो करता एक जरा सा पेटाम जैसे जाएगा उछलने चालू, नहीं हम नहीं खेबन करेंगे, माथा खराब कर रहे अघायल बॉक पोटी थी ने पूरा हो गया। अफर जाते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। माँ तो माँ है जी, ना बेटा खा ले बेटा, 2 कोरा खा ले, कौवे ले तो मैंने ले तो ले खा ले बेटा, अब है बेटा तहाँ बेटा फूल के ढाक दे गला जा, नहीं तहाँ बेटा तो नहीं खाऊंगा जाओ। आजकल अब बेटा से नहीं बेटी जा दे, तुमको बोली नहीं खाऊंगा तो नहीं होता मनुआ, एक ना 2 को 3 को तार ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तुम किधर से, पिछुआ तरफ से 1 नंबर की अगुआ तरफ से 1 नंबर बीच तब तो कुछ यहाँ से अपने छोटा है बिचा मैंने ताब तनीसन कम मान स्वागत है, इसे काम कराते हैं। हाँ रे मनुआ है बताइए। चलो अच्छा कोई बात नहीं, सब नहीं, माता पिता सभी से समान प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए तो अफर जाते थे तो माँ क्या करने लगती, खा लो खेलो, कौवे ले जाएगा, देखो नहीं खाएगा तो फिर मैं एक से एक बोलने लगते हैं। माँ सब देखें रह बोल के रख देंगे, जैसे आप नहीं खाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है ज़िंदगी में, ऐसा महसूस करवाने लगेंगे, है कि नहीं। नहीं तो अब तो घोड़बेन नहीं रहे हो गए तो अब तो रस खिलाएगा फुला के, खा लो बाबू 2 कोरा चले, ऐसा थोड़ी है। अब तो खाना खो नहीं तो जो अब यो 1-2 को है अगर मैं लाड दुलार वाला पार्टी, हाँ तो डाना अच्छा जेकर जो नहीं खाता तो तुम पूरा पीछे पड़ल रहते हैं, खा लो बाबू खा लो। देखो अंकित वह देखो यहाँ सोनू पांडे, धीरजा एगो है, अरे रुक देखे दे, देख के हम बता देंगे कि देखवा न है, लड़कियन में तो ढेरी है, आसवा आई फुल्लाए यार दीपका ने एक दीपका बुझाता है, और ये क्या कि फ़ोन करके इनकी मम्मी झूठ बोलते हैं, कल काहे ना आया तो सपोर्ट करते हैं इनको। हाँ ठीक है, इनको खा लो बेटा खा लो, एकदम पूरा उसको तो खिलाने लगती है इनको। अरे शिवराज अरे वाह, लेकिन माँ मम्मी स्कूल में कोई जरूरी नहीं थोड़ी रोज खाएंगे कुछ, इसलिए मैं बोलती बाहर का खाना खाने। हाँ नहीं ठीक है बहुत, लेकिन अच्छा बहुत प्यार लगता है, लेकिन इधर कपड़ा पहनने खा लो बेटा खा लो, एकदम खिला रही है, कितना फूल रही है सो देखिएगा खाली शिवराज। तो पूरा क्या उसको एकदम खिलाते रहते थे, क्या बोलते थे, वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे को मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। जैसे देखिए बाबूजी को बोलने लगते थे वो, है भाई आपको लूर नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं तो 4-4 दाना दे दिए, तो उसमें क्या समझेगा, सोचेगा कि इतना मैंने 8-10 बार लिया, सोचा बहुत खा लिए है ना, दीजिए एकदम सन भरिए तो ऐसे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है बहुत खा गए।
आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, है ना, भर मुंह क्या खिलाना चाहिए, कोर जितना ले सके उतना खाइए, खिलाइए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तभी पाएगा दुनिया में ठोर, मतलब जगह, स्तर, लेवल, समझे ना। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दों क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मतलब मर्द क्या जानता है कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब क्या होता है, माँ। माँ के हाथ से खाने के बाद भी क्या होता है, पेट भरता है। जैसे ऐसा हुआ है अक्सर सभी को देखता हूँ मैं, जितना देखा हूँ आज तक, कि माँ यदि कोई कुछ खा रही है, अपने साथ भी देखा हूँ, कुछ खा रही है, हम कितनों खा के उठ के आए एकदम पेट भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मदी माँ कुछ खा, कौन सी खाए भैया, कौन सी खाए करेंगे, मतलब मैं तो माँ ही बोलता हूँ ना, कल वो फ़ोन किया था ना, देखे ऐसे मैया ही नहीं बोलते हैं जी, तो नहीं ठीक कर लेंगे यार, ठीक कर लेंगे, वोटा दे के ऐसे नहीं बोले। तो वैसे क्या है कि कभी भी जब महतारी जो है खाना खिलाते हैं तो कैसे खिलाते हैं, मतलब पेट भर भर के खाना खिलाएंगे उनको, ठीक है, बोलेंगे नहीं थोड़ा खा लो और खा लो खा लो, है ना। महतारी के हाथ से अच्छा लगता है, और वो जब भी खाएंगे तो उनको पूछता है आदमी, मैंने बच्चा उसको कौन सी खाए बोले, ठीक है, तो यह लविन की ये भी खाए ना ना वर्गे पूछे लियो, कभी कोई गुस्सा आ जाते, मैंने ये भी खा लिए तो मैंने जैसे वाली कभी गुस्सा में रहता तब मैंने खिला उला लिया था, नहीं तो ऐसे हमेशा तो लाड़े प्यार से बोलेंगे ले लवी ले खो खो खो, वो छोड़ देंगे, त्याग देंगे और आपको दे देंगे, है कि नहीं, ऐसा होता। और वैसे तो खेबे नहीं करेंगे, बचा के रख देते हैं हमेशा। फिर देखिए, यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, जल्दी खा लो नहीं तो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, है ना। पहले बच्चा को जो है ऐसे डराया जाता था, है ना, ये उड़ जाएगा, ये खा लो, भूत आ जाएगा, गोगो आ जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं, मोहल्ला ले लो, देखो यहाँ पे कार्टून चालू कर दिए, देखो भीम, तो देखो मोटा भीम, तो ये फलाना मोटा मोटू पतलू, जे है नहीं है, ठीक है, भीम कैसे, छोटा भीम है ना, अच्छा मोटा भीम बोला गया, तो सब कुछ बोला के क्या कर रहे हैं, उनको खिला रहे, ठीक है। अब मोबाइल वोबाइल देखे, लो बाबू देखो देखो इधर देखो और खाओ, तो नाक में भर ले चाहे मुंह में भरे, से कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले कैसे खिलाया जाता, डरा के, है ना, डरा के खिलाया, तोता ले लेगा, लो 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 उड़ जाएगा, लो जल्दी, तोता वाला खा लिया, देखो मैना वाला बच गया, मैना वाला खा लो नहीं उड़ जाएगा, हाँ यो खा लिया, अरे देखो दूगो बचा है, एगो सुगा वाला बचा है, अरे वो क्या बचा है, कबूतर वाला बचा है, तो ओकरो दे दिया एगो, तो एगो सुगा वाला दे दिया, देता कि नहीं देता, तो इस तरह से, ठीक है। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, है ना, इतना जल्दी उसको क्या कर जाते थे, उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। किसको, तोता, मैना, समझे कि नहीं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, राजा जाओ खेलो, राजा हो, राजा बेटा बोलते हैं, राजा बेटा खेलो अब जाओ, बहुत अच्छा जा। तब खेलने गया तो उधर से लड़ गया, है क्या, अब जैसे बगल में जाएगा, लड़के आएगा, हमको मार दिया वो, और एकरे गलती रहेगा, यह ठोक के आया, तो एक दो चरपट रहता है ना, दूसरा का थुर लिया और अपने रोते हुए आ जाएगा हमको मारो तो हमने, हम उसको मारो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। नंग धड़ंग मने और जने कपड़ा वपड़ा पहन ले, चाहे खाना पीना खाया, घोड़ा लिया रस्सी वाला, और ले दौड़, रोड में दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ा रहे हैं पूरा। जब कभी मैया हमें अचानक पढ़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़ुआ तेल लाकर, मैंने तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। मैंने कड़ुआ तेल, जैसे होता है बचपन में तेल दीजिएगा तो छटपटा पूरा छटपटा, और उसको कड़ुआ तेल लाके क्या कर दिए, एक चुल्लू लाके एकदम ना ले लो, नहीं लेगा तो एकदम मतलब देह हाथ दखब ना करी, किरम भेग लेकर एकदम खाली हिटो करके रहे, से लाके नहीं होता है, दे दिए। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, बाबूजी बिगड़ कर हम रोने लगते थे, मतलब कि हम ना रे, हमरा क्या देते, शिव पूजन सहाय भोलेनाथ, भोलानाथ।
पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। मैंने एकदम जब तक देंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माँ भी जिद्दी होते जी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर, है ना, काजल की क्या लगाकर, बिंदी, लिलार में चोटी गूंथती, क्या गूंथती, चोटी, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, है ना, क्या तेल उल दिया, रो रहा तो हमको पूरा एकदम धरले है। उसके बाद कहाँ पे पहुँच गया, बाबूजी के गोद में। तो चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अब क्या मारेंगे रे, मम्मी मारेंगे, तुमको तेल दे दी, ठीक, अच्छा ऐसे बहुत मारेंगे, अभी रुको न, तुम चुप, तब ठीक। उसके बाद बोले जाओ तो छड़ी लेके आओ, तो छड़ी ला के भी देगा, फूल लो मारो, हाँ ठीक है मारेंगे, अभी नहीं मारेंगे, बाद में मारेंगे, हाँ ठीक है बाद में मारेंगे। फूल गया। फिर तहास की। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। ताले जाले वो एक पकड़ रखा है, ताले 3-4 को देखता है, जानते हैं ना बगल में गाँव में कैसे होता है बच्चा बुतरू, बाट जोहने वाले, बाट जोहने वाले रास्ता देखने वाला, इंतजार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। अपने हमजोलियों के दल में मिल जाते थे और तमाशे करने चालू, और कौन तेल कूड़ कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, रोने वाला। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा का एक कोना क्या बन गया, नाटक घर। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। रंगमंच मैंने समझे, स्टेज, क्या बन गया, स्टेज बन गया। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोवा तान कर, मैंने कुछ छाप उप टाइप का हल्का सा कर दिए। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। मिठाइयों की क्या लगाई जाती, दुकान है ना, दुकान आप लोग भी बहुत बार लगाए होंगे। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मैंने अब मिठाई का दुकान बनाया तो ढेला ले लिया, ढेला मैंने बुझता है, हेल्टवेन बुझता है, मैंने उसे वो मिठाई बना दिया। ये सब देखो मिठाई है, मिठाई ले लो, समझेंगे नहीं। और क्या, जैसे आप लोग भी किए होंगे, ईंट है, ईंट को पीस दिए, ओकरा मिर्च का गुंडी बना दिए, मसाला हो गया, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्ता 100 रुपया का नोट हो गया, उसे भी बड़ा पत्ता कितना का नोट हो गया, पहले 1000 का चलता था, मैंने अब 500 का हो गया, और क्या हो गया, 2000 का नोट हो गया, समझेंगे नहीं। जिस अनुसार से साइज, ठीक है, अचानक एक आगो उग्रोस बड़ा निकल गया, तब ये कितना का नोट रहे, नहीं ये नहीं चलेगा ये पैसा नहीं चलेगा, इतने तक वैलिड है समझेंगे नहीं। 2000 ये घोषित हो गया, तो उस तरह से चल। खेला है तो लोग कि नहीं खेला है, खेला है, कौन नहीं खेला है, दुकान तुम नहीं खेला है, क्या इंसान है। दुकान नहीं, ऐसे दुकान लगा दिया। आयकर में से दुकानदार क्या बनता था, हाथ उठा, होटल चलाता था। शुरू से ही पापा मतलब वहीं पे हैं क्या, तब होटल कैसे चलाता था तुम, यहाँ भी दुकान था, होटले था क्या, अच्छा, तो इसी वजह से शायद दिमाग में रहा हो इस तरह से। तो देखिए उसमें चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेले के क्या था, लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, है ना, पूरी कचौरी, हम पत्ता का क्या बने, पूरी और कचौड़ी बन गया। कहीं मिठाई की दुकान न बने ले। गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ, गिल्ली मिट्टी की क्या बन गया, जलेबी बन गया, समझे कि नहीं समझे। फिर फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, फूटे घड़े जो घड़ा है उसका टुकड़ा जो है क्या बना दिया, बतासा बना दिया। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी, सभी सब दुकान लगाया गया, उसमें दुकान में ये सब सामान रखा हुआ है, बतासा है ना, लड्डू है, ठीक है, जलेबी है, ओह गर्मा गर्म जलेबी, याद आ रहा है कुछ, गर्मा गर्म जलेबी एकदम गरम गरम छान लिया। अभी सुबह सुबह का बारिश का मौसम, मान लीजिए पकौड़ी जलेबी, ऐसे कितना अच्छा लगेगा। कुछ आ रहा है कुछ, हाँ देखो तब वो सब चीज़ कोशिश हमारा वही था कि सबको मुंह में क्या लाया जाए। आप लोग भी थोड़ा कुछ कमेंट कीजिए, समझेंगे नहीं, कुछ यदि बुझाता है ईरान तो दुख दर्द तो, ठीक है। ढिकरों के बटखरे, मैंने ढिकरा, बड़ा बड़ा ढिकरा का क्या बन जाता था, बटखरा समझते हैं ना, और तराजू, बटखरा मैंने तराजू होता है, वो वाला, वो वाला देखो। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, है ना, हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, है ना, गोरखपुरी क्या खरीद लेते थे,
गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, मैंने वो खरीदने कुछ कुछ आ गया। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। मैंने घरौंदा मैंने घर एगो जीवनयापन होगा घर में कि हम घर का मालिक हैं, ये खेती करेंगे, फलाना करेंगे, ऐसा होता है ना, तो घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, धूल की जो मेड़ थी वो क्या बन जाती थी, दीवार। मैंने धूल से ऐसे खड़ा करते थे टाइप का, मान लीजिए धूल ऐसे जमा कर करके और क्या कर दिए, दीवार खड़ा कर दिए, उसमें बांस लगा दिए लकड़ी का लगा के, और क्या बना दिए, पत्ता लगा के, और घर बना दिए। इस घर में रहेगा आदमी, जिसमें कुछ रख देते थे एक आगो सामान, वही सब खरीद के लाए दुकान से सब, ठीक है, रख दिया, घर बन गया। और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दातुन के क्या, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई मैंने समझता है माचिस के जो खोलिवा रहता है ओकरा बोलते दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनाया जाता था। घड़े के मुहड़े की चूल्हा, घड़े का जो ऊपर का मुहड़ा नहीं होता है उसको क्या बना लेता था, चूल्हा बना लेता था आदमी, ठीक है, चूल्हा चक्की। दिए की कढ़ाई, दिया का क्या बना लिया, कढ़ाई बना लिया। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बन जाती, क्या बनती थी, कलछी छोल। पानी के घी, पानी का क्या बन गया, घी। धूल के पिसान, धूल का पिसान में धूल जो है उसका क्या, पिसा हुआ चीज़, कोई चीज़ है ना। बालू की चीनी, बालू की क्या बन गया, चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मैंने क्या होता है, भोजन एवं खाना है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। हम ही लोगों की ज्योनार मैंने क्या होती थी, बैठती थी, और हम ही लोग ज्योनार भी कर रहे होते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते। जिमने मैंने खाने के लिए, पांत में बैठे ना सब, अरे बैठ जाओ रे, खाना तैयार हो गया, सब बैठ जाओ रे। वो खेल रहा है, सब है ना बैठेगा जी, सब आराम से बैठ गया लाइन से, तो वही लाइन के अंत में कौन बैठ गया, आके बाबूजी। मैंने यही सब खेल रहे होते तब तक देख रहे होते, ऐसे जिमने बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ भाग चलते। अरे बाबूजी बैठ गए तो सब दौड़ले खत्म हो गया, खाना खत्म, पैसा हजम, सब दौड़े लगा एकदम पूरा, समझे ना, सब दौड़वा। ऐसा लग रहा है बच्चा वाला कैसे पढ़ा रहा है, एकदम बच्चा वाला टाइप का, ठीक बुझा रहा है। बचपन सबको याद आ रहा है, सबको याद आ रहा है बचपन अपना अपना, नहीं याद आ रहा है। शहर का आदमी नहीं ना है जी, यहाँ नहीं, एक एक दरवाजा का अंदर है, सब तो गांव का आदमी है। धिंगड़े घूमता था आदमी, समझे ना, और क्या करता है उसका सब बहुत, अभी दोस्त नहीं रहता, अभी एक एक दोस्त है कौन, मोबाइल। बच्चा, छोटा बच्चा भी देखिए उसको मोबाइल से मतलब है, दोस्त उससे केकरो से मतलब रहता है नहीं अभी। और पहले क्या रहता था, सबको दोस्त, घर में खाया और उड़ गया, दोबारा फिर खाने के लिए ओकरा ढूंढ के निकाल के लाना पड़ेगा। कहाँ रे, कोई चाकी तर भरा रहा है तो कोई चाकी मैंने बुझता है ना, विचाली का लगल है, वहाँ भरा के एकदम मैंने खेल रहा है, पूरा भूख के कोई ठिकाने नहीं है, एकदम मांस मारे चल गया आम का सीजन अभी नहीं, कोई आम का सीजन वहाँ चल गया तो आम तोड़ लिया, ककरो हाथ टूट के वहीं लटकले है, आध घंटा 2 घंटा से बैठले वहीं, नहीं जाएगा घर डरे, ठीक है। ककरो होता है पेड़ गाछ में, जो मैंने पेड़ में चढ़ गया और धकेल के ककरो चढ़ा दिया, भाग गया वो धकेल के चढ़ा दिया, जाल ले कोई आया और वो पेड़ पर से रो रहा, ठीक है। हाँ ये बात भी एकदम बिल्कुल, आम एकदम पूरा इरंग करके हाथ इरंग छुपा रखा है, हाथ भर के, हम नहीं तोड़े आम, हम नहीं तोड़े, वो भाग्य वही तोड़ा था, खाली हमको बोलते हैं, तब बोले ये तो हम घर से लाए थे, हमारा पापा ला दिया था कल घर से, तो उसको अभी तोड़ के तुरंते भरा, ठीक बोला। ये बड़ा खतरनाक वाला बात है जी, है आधा तो वही वाला होगा, इसी वजह से बोल रहा। हाँ तो जीवनार क्या हो गया, भंग हो गया, खत्म हो गया, सब चल दिए, ठीक है। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते, वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा हो भोलानाथ, मैंने कहिया फिर खाना का कब होगा, समझे न। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। किसका जुलूस निकालते थे, बारात, क्या दूल्हा दुल्हन बारात निकालता था। बारात किसने जाता था जानते हैं, कौन सी, लकड़ी की इधर कर लिया है ना, एगो डंडा एकदम लंबा, एगो बड़ा डंडा हो गया, तो बारात जाएगा, अरे बारात सब चलो रे, बैठो रे
गाड़ी एकदम मतलब चलेगा चालू नहीं हो गया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़ा गाड़ी है, बस है बस है बस है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब बिठा लिए गाड़ी में और क्या कर रहे हैं, बराती जा रहे हैं, समझे कि नहीं। और लड़का ही चला रहा है गाड़ी तो उसको पता चला कि अरे तुम दूल्हा बनाए, तो नहीं था, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो बड़ा ये सब इंजॉयबल चीज़ है। क्या मज़ेदार लग रहा है, लग रहा है मज़ेदार जी। हाँ, तो कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तमूरा मतलब तमूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती। अमोले समझता, अभी आम वाला वो बिचा में जो रहता है वगैरह खोपचिया वगैरह क्या करते हैं, अमोले घिस के बजाया था, बढ़िया बजता है वो। हाँ, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती चूहेदानिया वाला क्या बन जाता है, पालकी। चूहेदानी बुझता है रे, मुसरी फंसावे वाला है ना, क्या बना है, पालकी बुझा है ने। हाँ, उसको बना लिया। हम समधी बनकर बकरे पर समधी बनकर ककर में बैठा बकरा पर चढ़ लेता था, समझे, बकरा पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगते थे। मैंने बारात चालू हुआ, चबूतरा का एक कोना से बारात निकला और चबूतरा का दूसरा कोना में कहाँ पहुंच गया, बारात पहुंच गया। बारात एकदम जाके दरवाजे में लग गया। हाँ, बारात आ गया, समझे ना। बारात क्या हो गया, वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्ही का कलसा रखा जाता था। कुल्ही का क्या रखा जाता था, कलसा उलसा रख जाए। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, खटोली मैंने वही जो क्या था आपका पालकी, उसमें लाल ओहार में लाल का कपड़ा कोई ना चीज़ ढक दिया। अरे लाल कपड़ा होता नहीं, इंतजाम तो करिए लेता आदमी, चथरी उथरी रख ले ना कोई से, फाटल उटल कपड़ा ओकरो ढक दिया, हो गया। कोई टी शर्ट उशर्ट भी खोल के ढक देता है, पता चला लड़का का ही टी शर्ट खोल के उसमें क्या है ढक ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो मानने के लिए ना, खाली वैसे बोल रहा है, शादी हो रहा है, ढक दिया ओहार डालकर। उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते, जो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। मैंने कहा देखे थे दुल्हन रे, तो देखने जाते तल्ले सब फिर भाग गया, गेम खत्म। फिर क्या हो गया, बराती खत्म हो गया, शादी ब्याह खत्म हो गया, चलो हटाओ, ठीक है सर, बहु बात किया नहीं और भाग गया हाल का। अब देखिए ये सब हो गया, कौन कौन खेल हो गया देख लिया, दुकान लग गया है ना, खाना बन गया, बारात चल गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखिए थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। मैंने थोड़ी देर बाद तुरंत भागे, तुरंत फिर जमा हो गए, समझेंगे नहीं, जुट जाती थी। अब जुट जाती, अपने कहानी एक मत रचने के फिराक में रहो, ने पता चलेगा करला छूट गया और अपना ला रह गया, और तो लोग मैंने अपना कुरपतिया कमा, खाली चौरवे वाला था ये जी नियम तो नहीं। चुराने के अलावा और किया क्या है रे जीवन में, और वही चुराने का अभियो है, टेस्ट में चोरी, एग्जाम में चोरी है, अभी चुराएगा, चुराओ डर के, और क्या, खाली लात जूता नहीं खाना, गरियास बचना, खाली कल गरियास सोच लिया, संकल्प कर लिया, अरे वो एकदम सोच लेता क्या को गरियागा, 5-6 को तू जानबे करती है, आ तने न गरियागा, चल देखल जाएगा है नहीं। मैंने ऐसे होता है ना कि मैंने सुन भी रहे हैं, जैसे आप मान ली पकड़ाया नहीं, ठीक है, लेकिन आमा ले आए तोड़ के, और बाद तो उसका खत्म हो गया, उसका तो आम तो चोरी हो गया, उसको तो पता चल ही जाएगा। और उसके बाद वो सुना रही है, तो पीछे हाँ बहुत आदमी आवे हो, अपने सुन रहे हो, जान रहे अरे चला गरिया रहा हमरे यार माता करा और उसको और चढ़ा दी गरिया की कर भी काल से ना थे अब फिर काल से तो और यार पूछेंगे कि कहाँ रहे जी, अरे चुरा ले, अरे दोपहरिया में इतनी जैसे सोता है नींदा लागे तैसे दिन, ओ मैंने दोपहरिया में सोते ही कल और फिर आना है तो ओकरे हिसाब किताब ले समझ नहीं पाती होगी वो सब, एक दो बुढ़िया नहीं समझ पाती है। आम उम ज़्यादातर कौन, दादा दादी बूढ़ा बूढ़ी वही सब ये करते हैं। अब बाकी जो चाचा उचा टाइप के हैं वो सब तो सोचते हैं अरे बच्चा बुतरू सब तोड़बे करेगा, रहने देगा कुरपात में रहेगा कि। तो सुनो ओए, अब आगे क्या होता है, तो थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। अब क्या किया जाए, खेती होगा। अब क्या होगा, खेती होगा। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी मैंने समझते हैं जैसे पानी खींचता है,
उसके नीचे की गली कुआं, गली वाला गली क्या हो गया, कुआं हो गया, बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता मैंने उसमें क्या करते थे, लटका देते थे घिरनी में ऐसे, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। मोट को क्या करने लगते, खींचने, जिससे पानी बाहर निकले। चबूतरा खेत बनता, चबूतरा क्या बन गया, पानी उससे निकाल के दिया जा रहा है, गली से को कुआं बनाया, वहाँ से चबूतरा क्या बन गया, खेत, उसमें पानी। कंकड़ बीज और क्या हो गया, ठेंगा, क्या, ठेंगा, हल जुआट, ठेंगा मतलब डंडा उंडा है ना, क्या बन गया, हल और जुआट। कंकड़ बीज और ठेंगा, हल जुआट। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, बहुत मेहनत से खेत को जोता जाता, बोया जाता और फिर क्या किया जाता, पटाया जाता। फसल तैयार होते देर न लगती, फसल तैयार हो गया, अरे अभी मैंने अभी रोप के आया, फिर फसल तैयार हो गया, चलो काटने जाएंगे, नहीं समझ रहा कौन वाला खेती हो रहा है, ठीक है। वो 8वां क्लास में पढ़ा था, खेती की तैयारी वो नहीं करना है, यहाँ दूसर खेती हो रहा है। फसल तैयार होते देर न लगती और हमें हाथों हाथ फसल काट लेती, और ये बार तो काटा, खत्म हो गया, चलो अब घर, बिड़ा लेके घर, समझे कि नहीं, तो घर चल गया। काटते समय गाते थे, काटते समय क्या करते थे, गाते थे, क्या गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, है ना, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजा सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर, कसोरे का क्या बनाकर, सूप बनाकर, कसोरा मैंने क्या होता है, मिट्टी का बना छिछला कटोरा, है ना, कटोरा ऐसे, सूप बनाकर ओसते, ओसते मैंने क्या होता है, पछारना जिसको बोलते हैं, मैंने साफ करना, ओसते, समझे नहीं, पछारना सब पूछता है रे, आता की बोले रे, तू लोग खोटे में बुझाया पड़ेगा, तेरे बाद हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लो, क्या ट्रांसलेट कर लिया, ओसाते। और मिट्टी की दिए के तराजू, मिट्टी के दिए का क्या बन गया, अब मिट्टी दिया हुआ है क्या बना था, कड़ाही, और अभी कौन सी बन गई, तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे। मैंने इस वाल इतना खेती हुआ। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। मैंने तक बाद फिर क्या हुआ होगा बताओ, भाग गया, सब भाग गया, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, बराबर क्या करते थे, खेला करते थे। कौन बोल रहे हैं, शिव पूजन, जयराम महतो यहाँ ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर क्या करते, हम लोगों के तमाशे देख लेते। बटोही मैंने समझते, रास्ते में जा रहा है कोई आदमी, देख कैसे खेल रहा है बचवे, नहीं हम बुतरविन करें, कितना खेला है, कितना खेला में धुन है, लेकिन ठीक हो साहब, मिल जाओ फलानवा चंगरिया, ये चंगरिया, ये तो ठीक है खेला, एक वो है धरल चरपट है, वो आवेन तहाँ ही सबके एकदम मने लड़ाई कर रहा है, गाँव में है ना होगा जी, ये सब ठीक खेला, देखिए कितना बढ़िया खेला है, करिए है एक दो वो चरपट रहता, मारा ककरो है दे दौड़ा, मार पखल से मुड़ फोड़ दिया जो मुड़ फोड़ा है, नहीं फोड़ा है, नहीं फोड़ा ककरो, तब बढ़िया आदमी जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे, देखिए ये बहुत मस्त है, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते, क्या देख पाते, पालकी, माने दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, क्या खूब जोर से क्या करने लगते, चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्हैया हमार मेहरी, है नहीं बोल रहे हैं क्या, वो रहरी में रहरी, उसको जब जैसे मान लिया कोई लेके जा रहा है, ओरिजिनल में कोई दूल्हा उल्हा लेके जा रहा है, तो ये सब पूरा चिल्ला रहा है, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्हैया हमार मेहरी, समझेंगे नहीं, एकदम पूरा क्या कर रहे हैं चिल्ला रहे, समझेंगे नहीं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, मैंने बूढ़ा उड़ा कनो शादी हुआ होगा, बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था ढेला मारा था, मार चोटा मार, है ना, मैं बोला था ना हंसी रोक के दिखाइए रोक पाए नहीं, चले तो भूल गया था नहीं चलो अच्छा, तो ढेलों से मारा था। उस खसूट में खड़ूस एक बोलना,
खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। वो बोल रहे हैं, वही लेखक बोल रहे हैं, साला उस दिन मार मार के भगा रहा था ढेला से, उसका याद अभी तक उनकी सूरत याद है। सूरत मैंने समझ रहा है, चेहरा फेस। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था बोले कौन ससुर जो था वैसा जमाई ढूंढ लिया था, साला मार मार के हम लोग को वैसे भगा रहा था। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा क्या बोल रहा है, वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। देखो वो हो गया, अब शादी वाला भी हो गया, अब कौन चीज, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। बाग की ओर क्या पड़ते, दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चावते थे, मैंने ऐसे बढ़िया मैंने पका पका हुआ आम बढ़िया से उसको चख रहे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ गई मतलब आई और बंद हो गया। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। मैंने जैसे ना पेड़ एकदम पूरा आंधी आ रहा है तो जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे भी लाई। मतलब जैसे कभी कोई ऐसा होता है कि ऐसा बोलो तो पानी बंद हो जाएगा, है ना, जैसे होता है कोई कोई जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक पैसा की लाई, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई। बाजार में क्या हो गया, पूरा फैल गया, है ना। और क्या हुआ, बरखा उधरे बिलाई, बिलाना मैंने क्या हो गया, विलुप्त हो जाना, उधरे बिला गया, मैंने इधर पानी नहीं आएगा। नहीं समझ पाए इस कहावत को कि वो ऐसा कह रहे हैं ताकि पानी इधर ना पड़े और हम लोग आम चूल लें, आंधी आया है, समझेंगे नहीं। लेकिन बरखा ना रुकी, बरखा ना रुकी। वो कैसे रुकेगा जी, ऐसे बोलने से रुक जाएगा क्या रुकी नहीं, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। ऐसे होता है कभी आम के पेड़ के पास गए, आम एकदम चुनने, आप पेड़वा पर किसी चिपक के खड़ा है, किसी तरह पानी बंद हो जाए, आप घर जाएंगे, है ना, पता चला भींग भांग के एकदम पूरा हो गए। जैसे कुत्ते के कान में अठही चिपक जाते हैं, है ना। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, जमी नहीं मैंने, लेकिन उतना पानी नहीं पड़ा, मतलब क्या हो गया, थम गया, रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, बिच्छू नजर आए बहुत सारा। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। हम लोग में बेजू बड़ा क्या था, ढीठ। जैसे होता है ना एक दो ढीठ होता है, हाँ बिच्छू तिच्छू कुछ नहीं, हम बिछेंगे तब जाएंगे, हाँ बात नहीं है। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। कौन मिल गए, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, सूझता क्या था, कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा। वो क्या बोल रहा है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा। किसको चिल्ला रहा है, वो बुढ़ा मिल गया। और मूसन तिवारी, कौन तिवारी, मूसन तिवारी, ओकरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब ओकरा सूझता कम था, है ना, क्या हम लोगों ने बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। एगो चिल्लाया, सब धर लिया, अरे बुढ़वा मेहमान मांगे करेला के चोखा, एकदम पूरा चिल्ला रहा है, ठीक है। हम लोग एक दो बूढ़ा को बोलते थे, ए बूढ़ा ना खइयो कूढ़ा, है ना, ऐसे। एगो कहावत था, ए बाबा ना खइयो ना, ए बूढ़ा ना खइयो अम्बा, न चल जाए पचम्बा बहुत, तो ऐसे चिल्लाते। तो ऐसे यहाँ पे कौन चिल्ला रहे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, बेतहासा खदेड़ा, मैंने वो दिखाई थोड़ा कम देता, सबको खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी मैंने समझते हैं ना, जैसे खदेड़ने चलो, ए स्पीड धर ले रे, एकदम मार दौड़, तहाँ जकरे टकराए, अगला आदमी टकरा भी गए तो फेंका जाएंगे दूर, नहीं होता ऐसे कि उधर से इधर से आ रहे हैं, उधर से गेटवा तरफ से कोई दौड़ ले आ रहा है, छुपम छुपौली खेल रहे हैं, चाहे दौड़म दौड़ाई पकड़म पकड़ाई ये खेल रहे हैं। एगो गेट तरफ से इधर से दौड़ के निकल रहा है, उधर से गेट तरफ से दूसरी साइड से आ रहा है, दोनों आया हड़ास मारा, ये इधर पीछे फेंका गया, माथा उठा यहाँ फूल गया इतना, उसका माथा इतना फूल गया दोनों। कभी कभी पता चलता कि उधर देख के दौड़ रहे हैं यार, गेटवा बंद है, मारे गेटवा, तेरी तो गेटवा मजबूत था समझे ऐसे। तो ये आंधी होके एकदम पूरा चल पड़ा, पूरा आंधी वो कह रहा था, महिया एकदम पूरा मुँह ढक के हंस रही है बेचारी हुए, क्या करेगी, अच्छा हंसो तुम हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग ने मिल सके, हम लोग न मिल सके, हम लोग क्या हुए, नहीं मिले, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। कहाँ, स्कूल, है ना। जैसे यहाँ आ जाएंगे बोलेंगे तुर बुतरू साहब ठीक ना हो,
सामू इतना एने आवे और हम तखन यहाँ तो रहे। बोले हम की करबो त हम गोरखिया बन जिए कि। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, है नहीं समझा। मान लिए कि हम लोग को पकड़ने के लिए, जैसे स्कूल चल गया वो सब तिवारी जो है कहाँ चल गए, स्कूल चल गए, क्या नाम था पूरा तिवारी, मूसन तिवारी। तो मूसन तिवारी स्कूल पहुँच गए और वहाँ से अरेस्ट वारंट लेके आए 4 गो लड़का, जाओ लेके आओ उसको। नहीं होता है स्कूल से पहले, अब गांव में उस तरह नहीं होता है। मैं बोले जा रहे उस लड़का को बुला के लाओ। 4 गो लड़का आता था, पकड़ के लेके जाता था उसको, चलो बुला रहे हैं सर, तुमको मिल रहा है, किताब मिल रहा है, सो दे रहे हैं तुमको। अब पता चला वहाँ गए मार लाठी दे रहे हैं। तो गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। मैंने जान ले हम लोग घर पहुँचे ताले वो तो मूसन तिवारी चल गए कहाँ, पाठशाला। वहाँ से 4 गो अरेस्ट वारंट लेके उस सबको छोड़ दिया था, जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो इधर घर पहुँचा तब तक उस सब सिपाही भी पहुँच गया। गुरुजी का कौन से पहुँच गया, सिपाही पहुँच गया, चलो स्कूल तुमको बुलावा आया है ना। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। अब जानबे करते 1-2 को जो चरपट रहता है वो सब पकड़ा में आएगा, वो पहले पूछ जाता है चाल चलन की बात है। वो आज बढ़िया से होगा मालिश वहाँ सर के पास, तो वो सब धरेबे नहीं करेगा, वो सब अपने निकल लेगा। हम पकड़े गए कौन, भोलानाथ है ना, तारकेश्वर नाथ, शिव पूजन से आए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, बढ़िया से इस्तेमाल किया। उसमें पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस्तेमाल किया गया। बाबू है ये सब गलत है ना। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। देखिए क्या है, फिर क्या है कि वो पकड़ा गए, खूब खबर ली गई स्कूल में। ठीक है, बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। मैंने रो के एकदम पूरा आंसू से क्या कर दिया, कंधा तर कर दिए। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। चिरोरी मतलब क्या होता है, देखिए दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना विनती कि अरे अब नहीं होगा ऐसे, छोड़िए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। क्या करते थे, गाते थे। माई पकाई गर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ, है ना। तो ये ऐसा था। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। कतनो रोए, ग्रुप देखा तब सब खत्म। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। सब लोग कहाँ दौड़ पड़े, और वह हो रहा था बीच में, है ना, गर पुआ हम ना खेलब जुआ, तल्ले वो सब कहाँ घुस गया, मकई वाला खेत में घुस गया। कहीं ले देखो, है ना, मकई का खेत में सब घुस पड़ा, दौड़ पड़ा। हाँ, उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। चिड़ियों का जो झुंड है वो क्या कर रहा था, चर रहा था। वे दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पकड़ना चाहते थे, अरे चिड़ियाँ पकड़ेंगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, खेत से अलग ही होकर क्या कर रहे थे, गा रहे थे। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, है ना। क्या वो सब गा रहे थे, क्या गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। जान जाए क्या, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। मैंने लड़के और बंदर क्या नहीं समझता है, पराई और पीर नहीं समझता। मैंने कौन अपना है कौन दूसरा का है, ये ऐसा समझते नहीं है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। चूहा का बिल से क्या निकाल रहे थे, पानी निकाल रहे थे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, नीचे से ऊपर क्या कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। नहीं समझा, है ना। गणेश जी का गणेश जी का जो चूहा था उसको निकाल रहे थे। हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि इसको बेच रहे हैं, चूहा निकले। तल्ले उसी के बीच में क्या निकल आया, शिव जी का सांप निकल गया उनकी रक्षा के लिए। मैं ऐसा बोल रहे, ठीक है, सांप निकल आया।
रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, मतलब कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई फेंका गया, कोई खेता में भरा गया, कोई नलिया में भरा गया, ऐसा होता है ना। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, है ना। लहूलुहान मतलब पूरा एकदम खून खून एकदम हो गया, कहीं कांटा चुभ गया, कुछ नहीं, अभी सांप धर ले है, एकदम पूरा स्पीड में एकदम दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, देखो भाग रहा है सब, समझ कि नहीं। ये तो भोलानाथ है, ये तो चिरा रहा था ने। बेजुआ होगा कोई बेजुआ अगर धरल चरपट क्या नजर आ रहा है। आए तो है बेजू, इसकी दिक्कत है। हम लोग किसी को भी बना देंगे कि नहीं करते, मान लिया वही बेजू है। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का क्या कर रहे थे? ओसारे में, ओसरिया बाहर में बनवल रहता है, हमने ओसर नहीं बोझ पाया है ना, देहरिया। रूम जैसा होता है, जे है नहीं है, बरामदा छोड़ो, हटाओ छोड़, ठीक है, बैठ कर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, है ना। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। कहाँ पे जा पहुँचे? जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैंने ऐसा होता है बाबूजी के पास जाएंगे और 2-3 फेट दही हो देंगे, 2-3 जा बोले वहाँ चल के का ले लो, वहाँ ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता अब माँ वैसे नहीं करेगी इस वजह से वो दौड़ ले, किधर ले अपना जाके स्टेशन में रुका डायरेक्ट, है ना, प्लेटफॉर्म नंबर जो भी है 1-2, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाके रुका, 1 में नहीं रुका। तो जाके माँ के पास शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब साफ बेच रहे थे, हाँ। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी, वो रोने लगी जो, और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने, क्या हुआ क्या हुआ, मतलब रो रही है यार, पूछ रही है क्या हुआ है। अधीर मतलब सब कुछ छोड़ के एकदम सब कुछ इसी पर समर्पण करते हुए। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, माँ भी क्या पड़ जाती थी, बड़े संकट में। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। घर में क्या मच गया? कोहराम। कोहराम मतलब क्या होता है? पूरा हलचल उरा हो गया, है ना। हम केवल धीमे सुर से सा 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 वो बोलना चाह सा 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 एकदम सांप बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? सांप मतलब सांप है कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। ऐसे होता है, उनको ले लिए, अरे हम कुछ नहीं होगा, चलो रखो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब पहले माँ के पास पहुँचते हैं, पिताजी फिर क्या करते हैं, उठा लेते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं अब सेफ जोन में पहुँच गए हैं, है ना। अब जो कुछ भी होगा क्या उनकी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। इस समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी माँ का आंचल नहीं छोड़ते हैं और उनके साथ बने हुए रहते हैं। तो यही था कहानी। और कहानी कैसा लगा? पहले तो कहानी में क्या किया, हंसाया और लास्ट में इमोशन ला के छोड़ दिया, है कि नहीं? अच्छा लगा या नहीं लगा? ये तो 10th क्लास का नियम है, सब कहानी में शुरुआत ठीक करता है, कहानी में अंत में कुछ न कुछ रुला के ही छोड़ता है, नहीं छोड़ता रुला के, है ना। जैसे बाल गोविंद भगत में देख लीजिए, है ना, बाल गोविंद में बूढ़ा लटक गए, ठीक है। फिर नेताजी का चश्मा में देखिए बूढ़ा लटक गए, चले कि नहीं? और क्या, आज साला लखनवी अंदाज में खिरवा फेंक दिया, नहीं ये सब बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात हुआ इस सब चीज़ में। चलिए अभी बहुत कहानी है, टेंशन नहीं। एक देशभक्ति बहुत यहाँ पे, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, एक कहानी है इसमें, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा कहानी का नाम ही है, समझे कि नहीं? बहुत मस्त है, देशभक्ति कहानी है, उसमें बहुत है, एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी, सब इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा लगा या नहीं लगा? और आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में।
जय हिंद।